एक घड़ी की सेकंड वाली सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, इसकी नोक की चाल ज्ञात कीजिए। एक चौथाई परिधि तय करने में उसकी नोक के वेग में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, ये कोई मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, उसकी हमें सेकंड वाली सुई की लंबाई दी हुई है, कितनी है 3 सेंटीमीटर, जो हमारी क्या होगी त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी होगी हमारे पास, आर इजिकल्स टू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें बताना है इसकी नोक की चाल कितनी होगी। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि एक चौथाई परिधि तय करने में उसकी नोक के वेग में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, जब हमारी वो सेकंड वाली सुई एक चौथाई परिधि तय कर लेगी तो उसके बाद उसकी वेग में कितना परिवर्तन होगा, ये दो चीजें हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो वेग कितना होता है हमारा आर ओमेगा। ठीक है, ओमेगा की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी होती है कोणीय वेग कितना होगा 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 2 पाई की, 2 इंटू 3.14 अपॉन टी कितना है, सेकंड वाली सुई एक चक्कर कितनी देर में लगाती है, 60 सेकंड, तो कितना जाएगा यहाँ पे 60। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, v इजिकल्स टू आर ओमेगा में। ठीक है, तो v इजिकल्स टू कितना हो गया, r कितना हो गया हमारे पास 3 इंटू ओमेगा हो गया 2 इंटू 3.14 अपॉन 60। इसे सॉल्व करके आया हमारे पास आंसर वेलोसिटी 0.314। ठीक है, 0.314 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे प्रारंभिक वेग v1, ठीक है, और v2 हमारे कैसे होंगे, एक चौथाई परिधि तय करने पे एक दूसरे के लंबवत। ठीक है, तो कैसे रहेंगे, ये हो गया हमारा वेग v2 और एक चौथाई परिधि तय करने के बाद हमारा वेग v1 एक दूसरे के परस्पर लंबवत होंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार होगा ये वेग v1 और ये इसका v2, ये इसका हमने निगेटिव डायरेक्शन में ले लिया, इसका परिमाण होगा इस तरीके से, ये हो जाएगा इसका परिमाणी। तो कितना लिख लेंगे यहाँ पे, वेग परिवर्तन बताना है, डेल v इजिकल्स टू मैग्नीट्यूड वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। ठीक है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब इसका वेग कैसा है, एक समान है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2v, v1 इजिकल्स टू v2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कर लेंगे √2 v हो जाएगा, √2 और v होगा हमारा बाहर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, √2 इंटू वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 0.314। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 0.448 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा वेग में परिवर्तन एक चौथाई परिधि तय करने के बाद।